बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर यासिर अली शाह, चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड पीडियाट्रिक न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम बात करेंगे नमूनिया के हवाले से। नमूनिया किसे कहा जाता है? नमूनिया आम तौर पे फेफड़ों की इन्फेक्शन या सोजिश को कहा जाता है। नमूनिया 5 साल से कम उम्र के बच्चों में अमवात की सबसे बड़ी वजह है। इसकी अलामात क्या हैं? नमूनिया में आम तौर पर जो अलामात देखी गई हैं उनमें बुखार होना, खांसी होना और छाती में दर्द होना। लेकिन इसके अलावा जिन अलामात को ख़ास तौर से आपने नोटिस करना है वो क्या है, वो आप ख़ास तौर से ज़हन नशीन करें। अगर आपको लगता है कि बच्चे की सांस तेज़ हो रही है, बच्चे के ख़ास तौर से जो नौज़ायदा बच्चे या शीरख्वार बच्चे हैं उनमें नोटिस कीजिए कि नथने तो नहीं फूल रहे, जिसको हम नेज़ल फ्लेयरिंग भी कहते हैं, ये अलामत तो नहीं आ रही। उसके अलावा बच्चे को सांस में तकलीफ़ तो नहीं हो रही, या वो सांस बहुत खींच के ले रहा है या ज़ोर लगा रहा है, सांस से आवाज़ें आना, ये नमूनिया की एक अहम अलामत है। उसके अलावा आम तौर पे जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं पसलियाँ चलना, इसको रिब्स रिट्रैक्शन या सबकोस्टल रिसेशन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, अगर आप नोटिस करें कि जब नमूनिया शदीद होता है तो पसलियों पे दबाव पड़ता है और पसलियाँ अंदर की तरफ जानी शुरू हो जाती हैं और लगता है जैसे बच्चा बहुत ज़ोर से और खींच के सांस ले रहा है और पसलियों में गड़े पड़ रहे हैं। इसको आमतौर पे बड़े बुजुर्ग पसलियाँ चलना भी कहते हैं। ये नमूनिया की एक अहम अलामत है। कुछ चीज़ें आपने ख़ास तौर से नोटिस करनी है कि अगर बच्चा ख़ास तौर से उसके सांस बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, सांस फूल रहा है, या वो थकावट का शिकार हो रहा है, निढाल हो रहा है, या ख़ास तौर से छोटे बच्चों के हाथ पाँव के नाखून नीले हो रहे हैं जिसे हम साइनोसिस कहते हैं, तो ये ख़तरे की अलामात हैं। ऐसी अलामात में आप फौरी तौर पर हॉस्पिटल से रजू करें। नमूनिया में क्या टेस्ट करवाए जाते हैं? ज़्यादातर CBC या चेस्ट एक्स-रे करवाया जाता है, जो नमूनिया की शिद्दत को देखने के लिए करवाया जाता है। लेकिन इसके अलावा आपने, जैसे मैंने आपको अलामात का जिक्र किया, इन अलामात पे ख़ास तौर से फोकस कीजिए। और घर पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही बच्चे को नमूनिया आप महसूस करें तो सबसे पहले तो ये कि आपने बुखार को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। याद रखिए 6 साल से कम उम्र के बच्चों में नमूनिया या तेज़ बुखार की सूरत में झटके भी लग सकते हैं, तो आप अपने बच्चे को पैनाडोल या ब्रूफिन देना शुरू कर दीजिए और बुखार को बार बार चेक कीजिए, बुखार को किसी सूरत तेज़ ना होने दें। छोटे बच्चों में जैसे मैंने अर्ज़ किया, बुखार के साथ फेब्राइल फिट्स का भी इम्कान है। दूसरा, हाइड्रेशन का ख़ास ख्याल रखिए, पानी ज़्यादा पिलाइए, ORS वगैरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नमूनिया के हवाले से कुछ चीज़ें हमारी मिथ्स हैं। मिथ्स क्या है, ये मैं इस पर ख़ास तौर से फोकस करना चाहूँगा। एक तो ये कि सवाल किया जाता है जी कि नमूनिया क्या सर्दी की इन्फेक्शन है, इससे सर्दी लगना भी कहा जाता है। तो सर्दी लगना एक आम टर्म है जिसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सर्दी लगना हकीकतन ये नहीं है कि सर्दी लगने से होता है। ये जनरली यूज़ करते हैं, लेकिन सर्दी लगने से इसका ताल्लुक नहीं। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, ये एक इन्फेक्शन है जो बैक्टीरियल भी हो सकती है या वायरल भी हो सकती है। उसके अलावा कुछ लोग ये कहते हैं जी छाती को गर्म करना या छाती पे कपड़ा लपेटना, क्या इसका कोई फ़ायदा है? ये भी एक मिथ है, इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ एक बच्चे को वैसे गर्माइश देने के लिए, लेकिन बाज़ दफ़ा लोग इतना लपेट देते हैं कि बच्चे का बुखार तेज़ होता है जो नुकसानदेह साबित होता है। छाती पे कपड़ा लपेटने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि एक दफ़ा नमूनिया हो जाए तो दोबारा नमूनिया नहीं होता। ऐसा भी नहीं है। बाज़ दफ़ा ये देखा गया कि लोग नमूनिया के बाद एहतियात नहीं करते, इसलिए बार बार नमूनिया की इन्फेक्शन होती है। बल्कि बसा औक़ात तो ये भी होता है कि महीने में 2 दफ़ा भी बच्चा नमूनिया से दाखिल हो जाता है, डॉक्टर के पास आना पड़ता है उसको। और नमूनिया में एक मिथ ये भी है कि नमूनिया में हमेशा तेज़ बुखार होगा तो नमूनिया होगा। ऐसा भी होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि नमूनिया में तेज़ बुखार हो। बाज़ सूरतों में, जैसे ख़ास तौर से क़ुव्वत मुदाफ़अत कम है, तो नमूनिया में हल्का बुखार भी हो सकता है। नमूनिया से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? नमूनिया से बचाव के लिए अपने बच्चों को वैक्सीनेशन लगवाइए। ख़ास तौर से फ्लू की वैक्सीन अगर नहीं लगी वो ज़रूर लगवाइए। बच्चे के इर्द गिर्द के माहौल का ख्याल रखिए, सफाई का ख़ास ख्याल रखिए। एक चीज़ मैं इन्फेक्शन में, ख़ास तौर से सांस की इन्फेक्शन और एलर्जीज़ में बार बार जिक्र करूँगा, सिगरेट का धुआं, मट्टी, गर्दो गुबार, इनसे बच्चों को बहुत बचा के रखिए। ख़ास तौर से छोटे बच्चों के आसपास सिगरेट का धुआं बिल्कुल ना हो। बच्चे के इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ये भी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा बच्चे की इम्यूनिटी के लिए उसकी खुराक का बहुत ज़्यादा रोल है। खुराक बच्चे की बहुत अच्छी रखिएगा। खुराक में विटामिन A, विटामिन D और जिंक का इस्तेमाल कीजिए। मेरी पिछली वीडियो में इस चीज़ के हवाले से तफसीली बहस है, वो भी आप देख सकते हैं। नमूनिया के हवाले से उम्मीद है कि आपको मुख्तसर काफ़ी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी। मज़ीद कोई सवाल आप जानना चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। फ़ी अमान।